हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। मोस्ट अवेटेड वीडियो का इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि माइनर आर्ट शुरू करें, माइनर आर्ट कब शुरू कर रहे हैं। तो आज से हमने फिर से माइनर आर्ट का शुरुआत कर दिया है और आज हम बात करेंगे SC/ST एक्ट की। ठीक है, तो SC/ST एक्ट में सबसे पहले देखिए कि आपके बिहार APO मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या तरह का जो है प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसको एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपका 2018 जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है और आपके ऑब्जेक्ट एंड रीजंस इस एक्ट को लाने के क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि इस SC/ST एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे के आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या तरह का क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। उसको आने वाले वीडियोस में एक तरीके से तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए सेक्शंस हैं आपके 1 to 23। एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें नॉर्म्स दिए हुए हैं कि कितने पनिशमेंट, किस तरह के ऑफेंस में नॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। तो 1 से 23 तक सेक्शन है और उसके बाद रूल्स है और आपके शेड्यूल हैं। ठीक है, चैप्टर आपका चैप्टर 1 से लेके 5 तक है, जिसमें चैप्टर 5 जो है वो मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। चैप्टर 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैप्टर टू में आपके बताया गया है कि पेनाल्टीज़ क्या होंगे आपके एट्रॉसिटीज़ से रिलेटेड। फिर आपका वो चैप्टर एक राइट्स ऑफ विक्टिम से रिलेटेड जो चैप्टर है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपका सेक्शन 15A में आपके दिया हुआ है। तो ऐसे ही देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट एंड रीज़न, ये क्वेश्चन आए या ना आए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी ऐसे सोशल लेजिस्लेशन का आंसर लिखते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में उसके ऑब्जेक्ट के बारे में 2 लाइन अगर लिख सकते हैं तो वो आपके आंसर को बहुत ब्यूटीफुल बना सकता है। तो ऑब्जेक्ट एंड रीज़न जानना है। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन SC/ST एक्ट का बहुत ही SC/ST होते क्या हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि ये एक्ट पर्टिकुलरली उनके ऊपर ही लागू होता है। तो SC/ST का डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इकोनॉमिक और सोशल बाइकॉट क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिकली आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को एकदम से एक्लूड कर देते हैं, उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन में इंटर नहीं करते हैं, उनके साथ कोई तरह का आप बिज़नेस करना नहीं चाहते हैं, तो इसको बोल दिए हम इकोनॉमिक बॉयकॉट। ये आपके सेक्शन 2 क्लॉज BA में दिया हुआ है। वैसे ही आप सोशल बॉयकॉट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है डेफिनेशन में कि SC/ST कहाँ डिफाइंड है, क्या होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिक और सोशल बॉयकॉट क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसका डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है। उसके बाद आइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है एट्रॉसिटी का डेफिनेशन। जो डेफिनेशन सेक्शन में ये बताया गया है कि एट्रॉसिटी वैसे एक्ट को कहते हैं जो आपके सेक्शन 3 के डिफरेंट जो हैं आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, तरीके दिए हुए हैं जिसमें एट्रॉसिटी कमिट हो सकता है। तो उन दोनों को एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। फिर पनिशमेंट ऑफ एट्रॉसिटी, एट्रॉसिटी जो भी है जो डिफाइंड है हमारे सेक्शन में, अगर वो कोई भी आदमी, वो इंसान कोई काम करता है एट्रॉसिटी से रिलेटेड तो उसको किस काम के लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। एट्रॉसिटीज़ का देखिए डेफिनेशन बहुत ही लेंदी है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बहुत चला हुआ डेफिनेशंस है, जैसे कि आपको सेक्शन 3(1)R के बारे में देखेंगे। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई थी। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है सेक्शन 3(1)R में, जिसमें ये कहा गया है कि इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम बात करेंगे उसके बारे में पूरा आपको तब समझ में आएगा। अभी जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आपको पूरा रटने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि वैसे वैसे प्रोविज़न के ऊपर आप फोकस करिए जो कि बहुत चर्चा में आया है, जिसके ऊपर बहुत बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट SC and ST। और उसके बाद एक बहुत ही विवादास्पद बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में, जिसमें ये बात कहा गया था कि पब्लिक के नज़र में अगर आप किसी SC और ST को ह्यूमिलिएट करते हो तो वो एट्रॉसिटी में आता है, लेकिन अब घर के 4 दीवारी में अगर किसी SC ST को आप गाली भी देते हो तो वो एट्रॉसिटी में नहीं आता है।
तो इस बात पे काफ़ी चर्चा भी हुई कि ये तो इन अ वे आप ह्यूमिलिएशन को रोकना नहीं बल्कि उसको और आगे बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब अगर वो पब्लिक के नज़र में आया तो वो एक्ट जो है वो अट्रॉसिटी हो गया, अगर पब्लिक के नज़र में नहीं आया, घर की चारदीवारी में अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो अट्रॉसिटी नहीं हुआ। लेकिन दोनों ही तरह का पक्ष इसमें रखा गया। कोई ये कहता है कि ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। कई बार ऐसा भी देखा गया कि SC ST जो है, SC ST एक्ट को लेके बहुत सारा मिसयूज़ हो रहा है, जो कि आपके इस केस में डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी काफ़ी चर्चा में रहा, जहाँ के सुप्रीम कोर्ट का भी जो ये है उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि वो जब SC ST एक्ट बनाया जा रहा था, जब लेजिस्लेटर्स SC ST एक्ट बना रहे थे, तो उनका ये मोटिव था कि जो समाज में ये इस तरह का जो कुरीति है कि आप SC ST के साथ, शेड्यूल्ड कास्ट के साथ बुरा बिहेव करें और अपर कास्ट जो है अपना डोमिनेंस दिखाते रहें, इस चीज़ को, कास्टिज़म को रोकने के लिए बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा होते जा रहा है। यहाँ पे जो है SC ST एक्ट को एक धारा बनाते हुए लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। मिसयूज़ इस हद तक कर रहे हैं कि ये एक एज अ टूल ऑफ सप्रेशन हो रहा है और लोगों को फंसाने का ये जरिया बनते जा रहा है। तो इसको रोकने का और एक मिडिल पाथ में आने का बहुत ज़रूरत है। इसके बारे में ये केस बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके फैक्ट्स और एनालिसिस के बारे में भी हम जानेंगे, जिससे आप अपने आंसर में लिख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल बात करें तो अट्रॉसिटी में भी हम लोग लिमिटेड चीज़ को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वैसे चीज़ को पढ़ें जो कि अभी करेंटली न्यूज़ में है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, role of public servant in eradicating this issue of discrimination of scheduled caste and scheduled tribes। उनका क्या पनिशमेंट होगा अगर वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकें। देयर इज़ अ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, अगर वो अपना लापरवाही से कुछ काम कर रहे हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोविज़न इन दिस एक्ट कि उसको डिफरेंटली डील किया जा सके। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसके बारे में हम देखेंगे सेक्शन 24 को कैसे अमेंड रिपील कर दिया गया है आपके 2018 एक्ट में, और सेक्शन 24 क्यों जो है वो इम्पॉर्टेंट था। सॉरी, सेक्शन 24 बोल रही हूँ मैं। रोल ऑफ जो है पब्लिक सर्वेंट जो है, तो 2018 से पहले क्या था, 2018 के बाद उसमें क्या इन्हांसमेंट हुई है या क्या तरीके का चीज़ है, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे जानने की। फिर देखिए स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव कोर्ट, ये इस एक्ट की खूबसूरती है। यहाँ पे इस एक्सक्लूसिव कोर्ट के बारे में भी बात किया गया है, स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव कोर्ट के बारे में बात किया गया है। तो उसके बारे में देखेंगे कि ये क्या खास चीज़ है इस एक्ट में ही है। एक्सक्लूसिव कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स तो हम देखेंगे दूसरे एक्ट्स में भी, लेकिन एक्सक्लूसिव कोर्ट का लाने का क्या मतलब है, तो ये भी एक आपका लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव कोर्ट के बारे में। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है जो सेक्शन 15A में दिया हुआ है, राइट्स ऑफ विक्टिम। तो राइट्स ऑफ विक्टिम में देखेंगे कि विक्टिम क्या, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, अगर वो कोई अट्रॉसिटी उनके ऊपर हो रही है तो उनके पास क्या राइट होता है कि उससे वो बच सकें। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ विक्टिम के बारे में। फिर एंटिसिपेटरी बेल के बारे में देखिए, तो अगर आप देखेंगे ये केस के बारे में पढ़ेंगे डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था कि देयर हैज़ टू बी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। इन ऑर्डर कि आप FIR जो है वो रजिस्टर करें बिफोर हैंड, तो FIR रजिस्टर करने से पहले प्राइमा फेसी एक ओपिनियन बनाएं कि क्या ये सच में ये अट्रॉसिटी या पर्टिकुलर एक्ट जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो FIR करें रजिस्टर, अगर नहीं हुआ है तो फिर वो जो है FIR। तो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वाले केस में यही बताया गया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो ज़रूरी है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द FIR, बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। लेकिन इसको नलीफाई करने के लिए, इस जजमेंट को, इस डायरेक्शन को नलीफाई करने के लिए आपके 2018 का अमेंडमेंट में सेक्शन 18 क्लॉज A को इंक्लूड किया गया। अब सेक्शन 18 क्लॉज A क्या है, उसमें ये दिया गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ख़तरनाक घातक चीज़ है वो ये है कि एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड अगर जो ये प्रोविजंस है, एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकता है इंसान। अगर वो SC ST एक्ट के तहत अगर कुछ उसके ऊपर जो है
ऑफेंस का अगर लगा है, लेवाई किया गया है चार्ज, तो उससे रिलेशन में वो एंटिसिपेटरी बेल भी उसको नहीं मिल सकता है। ये बहुत ही मतलब ऐसा चीज़ है जिसका बहुत मिसयूज़ भी हो सकता है। बहुत ही इसके ऊपर चर्चा हुई थी, उस चर्चा के बारे में हम बात करेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आपके ओपिनियन आ रहे हैं जजेस एंड मतलब लोगों के, कि अगर एंटिसिपेटरी बेल नहीं भी लिया जा सकता है, तब भी अगर मान लीजिए कोई फ्रिवलिस जो है कंप्लेंट फ़ाइल किया गया है, ठीक है, SC ST कोई पर्सन है और उसने कोई फ्रिवलिस कंप्लेंट, कोई ऐसे ही मतलब सिर्फ फंसाने के हिसाब से कंप्लेन कर दिया है, तो वैसे कंडीशन में भी हाई कोर्ट के पास तो पावर है कि वो FIR को क्वैश करा सके 482 में। तो हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं, 482 में उसको क्वैश करा सकते हैं। बट एनीवे, एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है वो 18A के हिसाब से जो आपका अमेंडमेंट आया है उसमें ये बताया गया है कि 18A में ये बात कही गई है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड रीज़न की, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा SC ST एक्ट में। तो ऑब्जेक्ट एंड रीज़न के बारे में समझने का ये कोशिश करिए कि बेसिकली ये क्यों आया, SC ST एक्ट आने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये देखा जाने लगा कि जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे एजुकेशन बढ़ते रह गई, वो अपने राइट्स को जो है असर्ट करने लगे। इवन SCs एंड STs असर्ट करने लगे तो भी इनको जो अपर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी है, इनको और दिक्कत होने लगी और बढ़ने लगा अट्रॉसिटीज़। गाँव के परिवेश में या कास्टिज़म का जो इतना जो कुरीति है हमारे इंडिया में बढ़ता ही गया, और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए कि उनके साथ बहुत ही बदतमीज़ी, बहुत ही दुर्व्यवहार्यता के साथ बिहेव किया जाने लगा। उनको इनफैक्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा फीड करने लगे, या फिर उनको खेत में काम करने नहीं देने लगे। अगर वो उनके पास कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन को हथिया लेने लगे। तो इस तरह का अट्रॉसिटी को कम करने के लिए ये जो है लेजिस्लेटर्स को ऐसा लगा कि एक स्पेशल एक्ट आना चाहिए फॉर ये डिस्क्रिमिनेशन, और जो है SC ST एक्ट, SC ST के साथ जो चला आ रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, और अपर कास्ट को जो ये लगता है कि वो कुछ भी करके वो मतलब आगे बढ़ सकते हैं, तो वो इस चीज़ को एक सीधा सीधा शटअप कॉल देने के लिए ये एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ, आपका शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1989 एक्ट, जिसमें कि मेजर अमेंडमेंट अभी 2018 में हुआ है। बहुत सारा जो है इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं इसमें 2019-2020 में पास किए हुए हैं, जो कि SC और ST एक्ट का और जो है उद्देश्य को साझा करते हुए बताते हैं कि क्यों और कैसे सर्कमस्टांसेस में इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं उन जजमेंट्स के बारे में भी बात करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड एंड आप वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।